जो कपड़े आप पहनते हैं या फिर ओढ़ते हैं या फिर आप इस्तेमाल करते हैं, शर्ट हो, पैंट हो, ब्लेज़र हो, कोट हो या फिर कोई और चीज़ें हों, जैसे आप ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं, प्लो इस्तेमाल करते हैं, आखिर इन कपड़ों में ऐसा कौन सा केमिकल लगता है जो इन कपड़ों को सॉफ्ट भी बनाता है, जो इन कपड़ों को हार्ड भी बनाता है, जो इन कपड़ों पे अलग रंगत भी लेके आता है? तो केमिकल्स का इस वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि कपड़े को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको डाला जाए। ऐसी एक हम एग्जीबिशन में एक ऐसे स्टॉल पर हम आए हैं और स्टॉल पर हम आने के बाद में आपको दिखाते हैं कि आखिर केमिकल का क्या काम होता है और किस तरह से ये कपड़े में जो है इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये बहुत सारे कपड़े टंगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर जो है आपको कुछ बोतल्स नज़र आ रही होंगी। इन बोतल्स में दरअसल ये केमिकल है, ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों पर रंगत लाने के लिए या फिर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में थोड़ी बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा भारत है सर। भाई ये जो केमिकल्स की बोतल्स इतनी सारी रखी हुई हैं आपकी और जो आपने कपड़े टांगो, क्या इनका मकसद है और ये केमिकल्स कैसे काम आता है, थोड़ा बताएंगे? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमने कपड़े टांगे हुए हैं वो बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं कि किन किन कपड़ों पे हम लोग अपने केमिकल्स लगा सकते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने वहाँ पे देखा, सर ने दिखाया था, वहाँ जीन्स भी लगी हुई है, कुछ आपने रुमाल रखे हैं, ट्राउज़र है, क्या कहते हैं, तौलिए हैं। तो ये सर जैसे अब तौलिया है, अब तौलिया का मेन काम क्या है कि वो हमारा पानी सोखे। तो अब कोई भी कपड़ा इतनी जल्दी ऐसे पानी नहीं सोखता है, उस कपड़े को ट्रीट करना पड़ता है। जब हम ट्रीट करते हैं अपने केमिकल्स के साथ तो वो उसकी जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो बढ़ती है। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अब जैसे ये जीन्स दिख रही है आपको, जीन्स का बेसिक एक कलर होता है। जीन्स को अलग कलर बनाने के लिए हमें अपने डिफरेंट केमिकल्स लगाने पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, जैसे फॉर सपोज आपको ये ब्लैंकेट दिख रहा है, ठीक है। जैसे ब्लैंकेट है, ये इसका स्टार्टिंग इतनी ऐसी नहीं होती कि ये इतना सॉफ्ट हो, बट हम अपने सॉफ्टनर्स लगाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके बाद इसकी जो सॉफ्टनेस है, इस पर एक शाइन आ रही है, ये उससे आती है। ऐसे ही हमारे पास ये जीन्स है। जीन्स क्या होता है कभी कभी कि आप देखते हैं जो कपड़ा है का वो बहुत उसका जो उस कलर बहुत डेप्थ नहीं होता, मतलब उसमें इतनी ब्लैकनेस नहीं होती, तो उसमें हम डेप्थ इनहेंसिंग सिलिकॉन्स लगाते हैं जिससे हमारे उन कपड़ों के अंदर से कलर निकल के बाहर आए। तो बेसिकली ये सारा हमारा केमिकल सिर्फ जो है सॉफ्ट या हार्ड या फिर ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल होता है या फिर इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आप डालते हैं? कलर कॉम्बिनेशन बेसिकली वो डाइज होता है, दैट इज समथिंग एल्स। हमारा काम कलर से रिलेटेड नहीं है। हाँ। वो एक टोटली डिफरेंट जॉनर है, उसे डाइज बोलते हैं। हम लोग डाइज नहीं बनाते हैं, हम लोग केमिकल्स ही बनाते हैं। हाँ। तो इसमें कलर का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट हाँ डाइज वाले भी हमारा कलर केमिकल लेते हैं, बिकॉज उनका अपने डाइज में फॉर सपोज क्या होता है, जैसे हम एक कपड़ा डाई कर रहे होते हैं, कभी कभी गलत डाई हो जाता है, तो उसमें एक जगह पे यहाँ पे काला धब्बा आ गया, तो उस धब्बे को हटाने के लिए हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे डाइज वाले भी हमारे केमिकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यही चलते रहिए आप मेरे साथ में। इधर आपको बहुत सारे जो है ये केमिकल जो आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये तो खैर ये बताएंगे किस किस काम आता है, लेकिन भाई साहब एक बात बताइए कि जिस तरह से केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं या फिर बेचते हैं, कपड़े पे इस्तेमाल करने के बाद में बॉडी हार्म या फिर बाकी तमाम चीज़ें ये भी तो हो सकती हैं? सर बिल्कुल हो सकती है, तभी हम लोग किसी भी ऐसे कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल नॉर्म्स एक अलग अलग सर्टिफिकेशंस बनाए हैं। जैसे कुछ सर्टिफिकेशन का नाम है ZDHC, उसका एक लेवल होता है 3, एक गॉड सर्टिफिकेट्स है। तो ये सर्टिफिकेट्स को हमें अटेन करना पड़ता है। इसको अटेनमेंट करना बहुत आसान नहीं होता। वो आपके फैक्ट्री में आते हैं, चेक करते हैं आपकी फैक्ट्री को, आप सारे रूल्स एंड नॉर्म्स कर रहे हो, उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट पे वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिससे हमारी बॉडी पे हार्म ना हो। तो इस वजह से हर दूसरे बंदे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू केमिकल्स, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारी स्किन के साथ। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे एक चार्ट भी दिखाया हुआ है हमने कि उसमें सारे केमिकल्स के हमारे पास पर्टिकुलर केमिकल के पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस है, तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, फिर जो आप देखते हो कि कपड़ा पहन लिया फिर बंदे को रैशेज़ हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ दिक्कतें आपको महसूस करने को मिलेगी। क्या नाम है आपकी कंपनी का, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप? सर हमारी कंपनी का नाम बेले लेबोरेटरीज़ है। ये दिल्ली में
हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है और झिलमिल के पास, और डासना में हमारी फैक्ट्रीज़ हैं। आप हमको बेले लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट भी आएगी और हमारा नीचे कॉन्टैक्ट्स भी आएंगे, तो आप वहाँ पे जाके हमको फ़ोन मैसेज वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये केमिकल्स जो है किस तरह से कपड़ों पर जो है अप्लाई होते हैं और किस काम में आते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है बताने की कोशिश की गई है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेंगी। दरअसल ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हैंडक्राफ्ट हो, हैंडमेड चीज़ें हों, कपड़ा हो या फिर और बाकी अलग अलग जो कैटेगरी हैं, वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश जो है वो की गई है। और लगातार हमारा प्रयास ये है कि हम आप तक ये पूरी चीज़ें दिखाते रहें, आप तक पहुँचाते रहें, और आगे भी इसी तरह से हम आपको बाकी स्टॉल्स पर क्या ख़ास है ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। नाव नोएडा के लिए अफे हिंदुस्तानी।